हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हमारी भारत सरकार के द्वारा 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है, डीवाई चंद्रचूड़। एक्चुअली हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हीं के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया है और ये 50वें नंबर के बनने जा रहे हैं। इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 9 नवंबर 2022 से, और ये कब तक रहेंगे? 10 नवंबर 2024 तक ये रहेंगे। और ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? जैसे कि पता ही है कि उदय उमेश ललित जी को लगभग 1.5 महीने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो इनके जगह पे अब ये डीवाई चंद्रचूड़ जी 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। इसके पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके जो पिताजी हैं, डैट मीन्स डीवाई चंद्रचूड़ के जो पिताजी हैं, जिनका नाम क्या है, वाई भी चंद्रचूड़, ये भी सबसे लंबे टाइम तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। 1978 से लेकर 1985 तक वाई भी चंद्रचूड़ यानी इनके पिताजी रह चुके हैं। तो नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। डीवाई चंद्रचूड़ को 50वें नंबर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को नया अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जी को यहाँ पे बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके पहले कौन थे? सौरभ गांगुली थे, जिनको रिप्लेस करके ये बनने जा रहे हैं। सेक्रेटरी वहीं रहेंगे, जय शाह जो अमित शाह के जो सन है, बेटा है, उनको सेक्रेटरी अभी दोबारा से इंडक्ट किया गया है, सेक्रेटरी वहीं रहेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स इससे रिलेटेड हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट यही है, रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया है और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह ही। नेक्स्ट बात करते हैं, तो भारती दास को बनाया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का इनको चार्ज दिया गया है और ये 27वें नंबर की ये बनने जा रही हैं, जिनका नाम क्या है, भारती दास। किसको रिप्लेस करने जा रही हैं? सोनाली सिंह को ये रिप्लेस करने जा रही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इंडिया गेट बासमती राइस का एक ब्रांड बोल सकते हैं, एक तरह से उनका एक वैरायटी है, एक मार्केट में आता है इंडिया गेट के नाम से। इस बासमती राइस को वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 बासमती राइस का ब्रांड इसको मिला हुआ है, मतलब एक तरह से बोला जाए तो इसको एक वर्ल्ड का नंबर 1 बासमती राइस की पहचान मिली हुई है। तो इंपॉर्टेंट नेम यही रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो एक जीआई टैग के लिए जापान की एक एक बोल सकते हैं बेवरेज एक तरह से एक प्रोडक्ट है, जिसका नाम क्या है, निहोन्सु। निहोन्सु एक जापान का प्रोडक्ट है, बेवरेज प्रोडक्ट है, खासकर से इसको वाइन के सेंस में लिया जा सकता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट है। तो पहली बार जापान ने जियोग्राफिकल इंडक्शन, जिसको हम लोग जीआई टैग बोलते हैं, उसके लिए इन्होंने अपना एक तरह से रजिस्ट्रेशन फाइल किया है, ताकि ये लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है निहोन्सु, इसको भी एक जीआई टैग मिलना चाहिए। तो नेम इंपॉर्टेंट है, न्यूज में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। निहोन्सु जापान का एक बेवरेज अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, जिसके लिए ये जियोग्राफिक इंडक्शन की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अडानी एयरपोर्ट्स ने अपना सीईओ अपॉइंट किया है। अडानी एयरपोर्ट्स के द्वारा अपॉइंट किया गया सीईओ, जिनका नाम क्या है, अरुण बंसल जी। अरुण बंसल का बात करते हैं तो काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है इनका, 25 ईयर्स का। स्वेडिश टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी और भी यूरोपियन और लैटिन अमेरिकी की जो एयरपोर्ट्स हैं, उनमें इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बात करते हैं, तो इसका अडानी एयरपोर्ट के हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है हमको? अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर मिलता है। तो नेम इंपॉर्टेंट है, अरुण बंसल को अडानी एयरपोर्ट का सीईओ अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अतनु चक्रवर्ती को चेयरमैन बनाया गया क्या, यूवी का। पहले ये क्रेड एवेन्यू के नाम से हुआ करता था, एक तरह से बोल सकते हैं एक पेमेंट गेटवे कंपनी है, तो इसका नाम चेंज करके अब यूवी कर दिया गया है। तो इसने क्या किया है, अपना चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। एक्चुअली ये करेंट में ये चेयरमैन भी है, एचडीएफसी बैंक बोर्ड के ये चेयरमैन भी है अतनु चक्रवर्ती, और ये 1985 के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। बात करते हैं, तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी इंडिया के लिए भी काम कर चुके हैं, और ये सीबीडीटी डेट में सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसने एक नया स्कीम या प्लान बोल सकते हैं, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है धन वर्षा। धन वर्षा एलआईसी के द्वारा एक प्लान है, जिसको लॉन्च किया गया है। एक्चुअली नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल्स हैं, सेविंग लाइफ और एक प्रोटेक्शन और सेविंग को लेकर के इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा ये स्कीम, जिसका नाम क्या है, धन वर्षा। एलआईसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं,
कतर होस्ट करने जा रहा है AFC एशियन कप 2023 का, यानी 2023 का जो एशिया कप फुटबॉल कन्फेडरेशन, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन बोलते हैं, जिसको होस्ट कंट्री कौन करने जा रहा है? कतर इसको होस्ट करने जा रहा है। बात करते हैं तो इसमें आपका शॉर्टलिस्ट कौन कौन हुआ? हमारा जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इस कमेटी में इस शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और सऊदी अरेबिया का भी जो फुटबॉल फेडरेशन है इसमें इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो बाइडर होते हैं उसके लिए। बात करते हैं तो फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो फीफा के प्रेसिडेंट अभी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बारबारा डी मेटकाल्फ, इनको सर सैयद एक्सलेंस इंटरनेशनल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी जाने माने नोटेड अमेरिकन हिस्टोरियन हैं। इनको क्या मिला है? आपको सर सैयद एक्सलेंस अवार्ड 2022 का मिला हुआ है। किसके द्वारा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको दिया गया है। बात करते हैं तो ये जो सेरेमनी हो रहा था, जो AMU के जो फाउंडर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं, जिनका नाम क्या है? सर सैयद अहमद खान, उनकी 205वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। उसी के उपलक्ष्य में ये सर सैयद एक्सलेंस इंटरनेशनल अवार्ड बारबारा डी मेटक्लैफ को, जो कि अमेरिकन हिस्टोरियन है, उनको दिया गया है। इन्होंने क्या लिखा है? एक हिस्ट्री, जो मुस्लिम इंडिया में मुस्लिम की क्या पॉपुलेशन है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के, मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर के हिस्ट्री की बुक एक है, इसी के लिए इनको ये मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं तो फादर ऑफ ORS, डेट मीन्स हम लोग ORS ओरल रिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशन होता है, खास करके ये हम लोगों की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जब हम लोग को डिहाइड्रेशन हो जाता है तब यहाँ पे इसको दिया जाता है, या फिर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है तब यहाँ पे दिया जाता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो एक फिजिशियन है जिनका नाम क्या है? डॉक्टर दिलीप, इन्हीं के द्वारा ORS की खोज करी गई थी। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है 87 ईयर्स की एज में, कोलकाता में। इनको लंग इन्फेक्शंस की वजह से इनको डेथ हो गया है। बात करते हैं तो बांग्लादेश में जब वार चल रहा था, लिबरेशंस वार चल रहा था 1971 में, तो इन्होंने बहुत सारे हजारों लोगों की जान बचाई थी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस दे करके। जबकि उस समय क्या कोलरा का आउटब्रेक हुआ था, पूरा प्रकोप बढ़ गया था 1971 में, तो उस टाइम ये इस अपने ORS को दे करके काफ़ी लोगों की जान बचाई थी। तो इनका नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। डॉक्टर दिलीप ORS को बनाए थे, इन्वेंट किए थे, उनकी हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो रियल मैड्रिड के जिनका नाम क्या है? करीम बेंजेमा, इनको अवार्ड मिला है वैलन डी और का इनको अवार्ड मिला हुआ है। इनका नाम करीम बेंजामा रखना है, याद रखना है। और बात करते हो वोमेंस कैटेगरी में किसको मिला हुआ है? बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलास, ये वोमेंस कैटेगरी में इनको वैलन डी अवार्ड इनको मिला हुआ है। और भी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एक और नया टाइगर रिजर्व बनाने की बात करी जा रही है, और उसको अप्रूवल मिल गया है वाइल्ड लाइफ बोर्ड के जरिए। बताया जा रहा है कि ये इस नया जो टाइगर रिजर्व होगा, इसका नाम क्या होगा? दुर्गावती टाइगर रिजर्व, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसको मंजूरी मिल गई है। 2339 स्क्वायर किलोमीटर में इसको बनाया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे नारसिंहपुर, दमोह और सागर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये इसमें इस एरिया में इसको बनाया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नेम होगा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट बात करते हैं तो कैसी एक कंपनी है जिसने IRCT के साथ टाई अप किया हुआ है, पार्टनरशिप किया है, और उन्होंने एक फैसिलिटी या फिर स्कीम बोल सकते हैं, लॉन्च किया है, प्लान, जिसका नाम क्या है? ट्रेवल नाउ पे लेटर करके इन्होंने एक फैसिलिटी लॉन्च किया है IRCT के साथ मिलकर के, जो हम लोग इसी पे हम लोग ट्रेन का टिकट्स वगैरह बुक करते हैं। तो इसमें क्या होगा? कोई भी पैसेंजर्स अपना टिकट बुक कर सकता है, EMI पे बुक कर सकता है, और वो 3 से 6 महीने तक वो अपना धीरे धीरे करके वो पे कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी हो सकता है एट इंस्टेंट। हम लोग, मेरे पास कभी अगर प्रॉब्लम है तो पैसे की, तो वहाँ पे EMI के जरिए यहाँ पे इसको किया जा सकता है। तो कैश ई जो कि एक कंपनी है, इसने IRCT के साथ टाई अप करा हुआ है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।